देखिए आज का अध्याय है समांतर समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, सम का मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी जो चारों भुजाएं होंगी वो समान होंगी। ठीक, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक, और आमने सामने की भुजाएं जो है, इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इनके विकर्ण जो होते एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक, देखिए, और इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे देखिए ये इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए पहला है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, अगला क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भागियों समचतुर्भुज की एक भुजा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिनका कर्ण चतुर्भुज की एक भुजा होती है। ठीक, यानी कि कह रहा है जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते तो इनके आधे भाग जो है एक त्रिभुज का और एक भुजा जो होती है समचतुर्भुज का मिलके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, तो जो त्रिभुज की भुजा होगी वो जो होगी समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वो त्रिभुज का विकर्ण होगा। ठीक, फिर अगला क्या है देखिए, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे 1 भुजा होगी, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है ना। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल जो होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल होगा। ठीक, या कहेंगे विकर्णों के गुणनफल का आधा उनका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो ये रहा समचतुर्भुज के कुछ गुणधर्म एवं उनके सूत्र। अब इसके आगे हम देखिए इनके इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। देखिए इसको हल करेंगे। देखिए ये समचतुर्भुज बन गया ना, ये समचतुर्भुज बन गया ना, समचतुर्भुज बन गया। कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 सेंटीमीटर ये भी है, 20 सेंटीमीटर ये भी होगी, 20 सेंटीमीटर ये भी होगा, 20 सेंटीमीटर ये भी होगा। कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर, तो ये विकर्ण एक दूसरे काट दिए, तो जब 24 है पूरा तो ये 12 होगा, 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। तो जब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा विकर्ण का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो दूसरे विकर्ण का मान जब ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये देखिए कहता है विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, यानी कि ये 90 अंश हो गया। जब ये 90 हो गया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना। जब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये भुजा ज्ञात हो गई है और ये भी भुजा ज्ञात हो गई। और कहता है किसी जो है इसमें ये भुजा जो होगी, ये जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है तो उसका ये विकर्ण होता है ना। तो जब ये विकर्ण हो गया तो इसमें से एक आधार एक लंब हो गया, तो ये तीनों भुजाओं में से दो ज्ञात है, तीसरी ज्ञात कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं और इसको हम ओ मान देते ना। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? ओ बी ज्ञात करना है। तो ओ बी यानी ओ बी का वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब कितना हो गया? 20 का वर्ग माइनस एक भुजा का ये जो आधा है यानी 12 का वर्ग, यानी 12 का वर्ग निकालना है ना। तो 20 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 20 भी संयम 400 माइनस 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। तो 400 में से 144 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 256। 256 यानी ओ बी बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर 256 है। तो ओ बी बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी ओ बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट
256। तो 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी बराबर आ जाएगा 256 का वर्गमूल कितना आता है, 16 आ जाता है ना, 16 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जब ये 16 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो यानी दूसरा विकर्ण भी आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 हो गया। पहला विकर्ण कितना है, 24 है, गुणे 24। दूसरा विकर्ण कितना है, 16, और 16 कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसको सरल कर दिए, 2 एकन्ने 2, 2 बरही हम 24। अब 12 को 32 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, और 12 तिहाई 36, 37, 38, कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 384। तो इसका उत्तर आ गया कितना, 384 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आ गया उत्तर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विकर्णों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो विकर्णों के 1/2। तो एक विकर्ण कितना है, 18 सेंटीमीटर, तो गुणे हो गया 18। दूसरा विकर्ण, इसको यक्ष मान लेते हैं, बराबर किसके है, 144 के। अब इसको सरल कर लिए, देखिए 2 एकन्ने 2, 2 9 18, 9 से काट दिए, 9 एकन्ने 9, और 9 एकन्ने 9, 5 14 54, 9 6 54, यानी x बराबर कितना आ गया, 16। जब x बराबर 16 आ गया तो दूसरे विकर्ण क्या पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण, यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दूसरा विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज है। तो इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं बराबर होती, तो ये भी सब 5 सेंटीमीटर होंगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, यानी इसको मिलाएंगे तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरे को विभाजित करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ये भी 5, वो 4 सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर बन गया। अब दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए तो ये बनता है समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें से कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा 4 सेंटीमीटर है। इसका हमें ज्ञात करना है, इसको हम OB मान लेते हैं। तो यानी OB का स्क्वायर बराबर होगा, यानी 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग बराबर कितना होगा, 5 का 25 होगा, माइनस 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना है, 16 9 25, यानी OB का स्क्वायर बराबर 9। OB बराबर 9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, OB बराबर 3 आ गया। तो जब OB बराबर ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, तो दूसरा विकर्ण 3 3 कितना हो गया, 6, है ना। दूसरा विकर्ण कितना हो गया, 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2,
पहला विकर्ण कितना था 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना आया निकल के 6 आ गया, गुणे 6 कर दिए तो 2 एक अन्य 2, 2 चौक 8 और 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका उसका क्या आ गया आंसर आ गया। यानी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है कितना है 52 सेंटीमीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी लंबाई कैसे निकाली जाएगी। देखिए मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, ठीक, ABCD समचतुर्भुज है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, यानी परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 52 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे 1 भुजा, है ना, बराबर कितना है 52। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर 52 को 4 से भाग देना पड़ेगा, यानी 52 बटे 4, तो 4 एक अन्य 4, 4 एक अन्य 4 और 4 तिहाई 12, यानी कितना आ गया भुजा बराबर आ गया 13 मीटर। यानी ये 13 मीटर आ गया, ये भी 13 मीटर आ गया, ये भी 13 मीटर आ गया, ये भी 13 मीटर होगा ना। कह रहा है छोटे विकर्ण की लंबाई कितना है 10 मीटर, यानी इसको हमने मिलाया तो ये 10 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण जब काटेंगे तो 5 मीटर ये हो गया और 5 मीटर ये हो गया, इसको हम O मान लेते हैं, तो ये बनता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो होता है, देखिए कर्ण ज्ञात है और एक भुजा ज्ञात है, दूसरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे कर्ण का वर्ग करके उस और दूसरी भुजा का वर्ग करके घटा देंगे, यानी कि OB बराबर होगा OB स्क्वायर बराबर होगा 13 का वर्ग, है ना, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। ठीक, तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 को 13 से 13 तो यहाँ 169 माइनस 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25, 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 आएगा, यानी OB का स्क्वायर बराबर कितना है 144। तो OB बराबर कितना आएगा, OB बराबर 144 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी OB बराबर कितना आ गया 12 मीटर आ गया। ठीक, जब OB बराबर ये 12 आ गया तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते तो ये भी कितना हो जाएगा 12, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, बड़े विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होगी 2 गुणे OB। तो 2 गुणे OB का मान कितना है 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24 मीटर, आंसर आ गया। ठीक, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितना आ गया 24 मीटर, यही इसका आ गया क्या आंसर। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है ना, यानी कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है बड़े वाले विकर्ण का वर्ग का कितना गुना है। तो देखिए इसे हल करते हैं, माना दूसरा विकर्ण बराबर हमने कितना मान लिया है x मान लिया, तो पहला विकर्ण क्या होगा, पहला विकर्ण हो जाएगा, कहीं देखिए एक विकर्ण जो है कि लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, यानी x का कितना होगा 80%, 80 बटे 100 हो गया, तो एक जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 आ गया। यानी कि पहला विकर्ण कितना आ गया 4x बटे 5 आ गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 हो गया। विकर्ण पहला कितना है x है, दूसरा कितना है
4x/5। अब देखिए सरल करें, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, है ना। तो इसको गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर यानी 2x²/5। ये बराबर कितना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए इसमें देखिए कह रहा है क्षेत्रफल बड़े जो है, इसका क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के क्षेत्रफल का कितना गुणा है। तो इसका क्षेत्रफल जो है बड़े विकर्ण कितना है, देखिए x² हो गया, x² के कितना गुना है, 2/5, यानी उत्तर कितना आ गया, 2/5 गुना, यही आ गया आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जैसे ये एक वर्ग हो गया और इसी आधार पे एक समचतुर्भुज बना हुआ है, तो ये समचतुर्भुज जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये। तो जब देखिए इसे जाहिर से पता चलता है कि जो है वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, हमेशा एक से बड़ा होगा। यानी कि जब एक ही आधार पे समचतुर्भुज बना हो और वर्ग बना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, तो इनका अनुपात भी एक से बड़ा होगा, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, तो ये समचतुर्भुज से संबंधित बस इतने ही प्रश्नों को हल करना हमने सीखा। ठीक, अब इस अध्याय में बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।